No, for any theta. Theta is of our choice. Okay, so theta, if we choose theta is equal to 1/2, then there exists x2 of x. यहाँ पे of x mean कि यहाँ पे कोई सब स्पेस कोई होगी z जिसका मेंबर है. इनफैक्ट उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, got my point? Such that, in fact, Yes, we are sir. only interested such an element x2. Okay, clear? Okay. Next is the element x1, x2 generate a two-dimensional proper closed subspace of x2 of x. Okay. अब हमारे पास जो x1 एक पहले था, अब हम x1 और x2 से एक और स्पेस जनरेट कर रहे हैं और उसका नाम हम x2 कर रहे हैं. अब फिर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो सब स्पेस होगी x की. अगेन आपके पास बाय रीज़िज लेमा आपके पास x3 अवेलेबल होगा. जी क्लियर? जी सर. Continuing in this way, we can have a sequence of elements of x such that xm minus xn norm greater equal to 1/2, where m not equal to n. Okay. तो हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस अवेलेबल होगी जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही होगी. क्लियर? जी जी बच्चा क्लियर है? यस सर. यस सर. अब यहाँ पे मेरा इंटरवल में से हमने चूज करना है. नो यहाँ पे सॉरी सर थीटा हमने 0 1 में से चूज करना है ना. जी वो थीटा वही चूज किया हुआ है हमने. थीटा फिक्स कर लिया सर, अपनी मर्जी से. थीटा हम 1 भी ले सकते हैं. नो बिकॉज थीटा इज बिटवीन 0 and 1. इंटरवल है 0 1 तक क्यों नहीं है. ओके. सेकेंडली आपके पास जो 1/2 आपने एक दफा फिक्स कर लिया और जो भी स्पेस जनरेट हो रही है उस सब के लिए आप वही थीटा यूज करें. क्लियर? जी. ओके प्लीज. सर यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी कि xn जो है मस्ट बी लेस देन थीटा. व्हाई जो xn हम इज थीटा लेस की देन वैल्यू लेंगे वो होना चाहिए xn. प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ द लेमा. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. आपके लेमा के स्टेटमेंट में है कि z का नॉर्म इक्वल टू 1 एंड z माइनस y नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू थीटा. वहां पे कहीं पे y और z का थीटा के साथ रिलेशन नहीं है. ओके सर ठीक है. ओके. यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा. यहाँ पे जितनी आपके पास आ रही हैं वो इनक्वालिटीज वहां पे आपके पास x3 माइनस x1 है, x3 माइनस x2 है एंड सो ऑन. तो आपके पास यहाँ पे xm माइनस xn है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो xm और xn. तो यहाँ पे ये नहीं है कि m n जो है वो आपके पास आई एम सॉरी ये नहीं है. ये कोई फिक्स रूल नहीं है. कोई भी m जो है n के नॉट इक्वल होगा उसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा. जी. ओके. तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो. Moreover, obviously xn cannot be a cannot have a convergent subsequence. Why? जी बच्चों बताएं क्यों? सर ये काशी सीक्वेंस नहीं है ना सर. ये काशी सीक्वेंस नहीं है तो इस वजह से ये कभी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं रखेगी. यस सर. ठीक है. ये कौशी नहीं है तो कोई भी अगर सब सीक्वेंस भी लेंगे तो कौशी नहीं है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी कौशी नहीं हो सकती इस वक्त. ठीक है. Obviously xn cannot have a convergent subsequence. Okay. These contradict the compactness of m. तो ये m की जो compactness है उसको क्यों वायलेट कर रहे हैं? सर क्योंकि इसमें वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है. हमने ये कहा था कि m जो है वो हमारे पास देखें आपके पास जितने x i's हैं हर x i's का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल है. दैट्स मीन कि x i बिलोंग्स टू m. ठीक हो गया. अब ये दैट इज आपके पास xn सीक्वेंस
इज इन M, वो M के अंदर है। तो ये कोई भी सीक्वेंस है, तो अगर M कॉम्पैक्ट है तो इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। चलिए Yes, clear? sir. Okay, therefore we can say that our assumption that dimension of x is infinite is false. Therefore the dimension of x is finite. Clear? So we recall our statement of the theorem: a norm space x is finite dimensional if and only if the closed unit ball is compact. Okay, we have proved that if M is compact, then this implies dimension of x is finite. Clear? And this way we can say that M characterizes the dimension of x. Okay, so we can say that the norm spaces in which closed unit ball are compact are finite, are of finite dimensional space. ठीक है? Clear? जी students. जी सर जी सर So here is a very beautiful